और अब बात करते हैं रुपए की। रुपए में आज रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले आज इसमें अपने लेवल रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। एक डॉलर का भाव आज दिन के दौरान 77 रुपये 81 पैसे तक पहुंच गया। कच्चे तेल में जारी तेजी से इंपोर्ट वित्तीय घाटा बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। और रुपए में कमजोरी की क्या है वजह, आगे क्या दबाव और बढ़ सकता है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिनन बैंक के कुणाल सोधानी जी। कुणाल जी, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जो सबसे मेन चीज है वो जानना चाह रही हूँ कि रुपए में जो गिरावट आई है उसका मुख्य कारण क्या है। सो दो चीजें काफी जरूरी है। हम अगर हम इसे डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, सो अब हम पिछले 9 महीने की बात करें तो एफपीआई आउटफ्लो सितंबर महीने से मई महीने तक ऑलमोस्ट अराउंड $27 बिलियन का आउटफ्लो हो चुका है। कंटिन्यूस 9 महीने में सिर्फ आउटफ्लो देखा गया है। ये मैं सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंडली, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी एस्पेक्ट की बात करें फ्रॉम आरबीआई पर्सपेक्टिव, तो वो भी यही है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी है और अगले 6 महीने बना रहेगा, जहाँ पे रेट हाइक ट्रेजेक्टरी थोड़ी यहाँ से और होनी बाकी है। अगर ये नहीं होता तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी काफी और फास्ट हो सकता है। सो एक मॉनेटरी सपोर्ट रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आरबीआई काफी सही तरीके से उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक्शन ले रहा है। तीसरी चीज अगर हम देखें कि आरबीआई के एफएक्स रिजर्व्स जो है $643 बिलियन थे और 3 जून के हिसाब से $601 बिलियन है। आरबीआई काफी डिफेंड भी कर रहा है। आरबीआई काफी एक्टिव है एनडीएफ मार्केट में, ऑफशोर एज वेल एज अगर हम ओटीसी की बात करें। सो कहीं ना कहीं ये 78 एक काफी साइकोलॉजिकली एंड इवन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, पर्टिकुलरली 7780। बट ग्लोबल फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है क्रूड ऑयल, क्योंकि एलिवेटेड प्राइसेस $120 पर बैरल के ऊपर रहते हुए, जैसे आज तो $124 पर बैरल तक जा चुका है। और अगर ये 110 के ऊपर भी सस्टेन करता है कुछ और दिन या महीने, तो ये बहुत ही बुरा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट नंबर एंड ट्रेड नंबर्स अपने, जो एक काफी हैवीनेस आ जाएगी ऑन द रुपी। दूसरी साइड डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी 102.50 के आसपास है। 105 से वो नीचे आते हुए 102.50 के आसपास आया, बट 103 101.30 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बुलिशनेस इन टर्म्स ऑफ डॉलर अक्रॉस, अगर हम G7 करेंसीज की बात करें तो वो अब भी बने रह रहा है। आज एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक पॉलिसी 5:15 को आएगी। मोर देन पॉलिसी, 6 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज दो ही कंट्रीज ऐसी थी, यूरोप एंड जापान, जो थोड़ी डाइवर्जेंट पॉलिसीज रख रहे थे, रेट हाइक की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। बट आज एक्सपेक्टेशन ये है कि हॉकिशनेस थोड़ा यूरोजोन पे दिखाएगा, जिस तरह से उनका इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट डेकेडल्स हाई पे है। सो इस तरह देखा जाए तो वर्ल्ड ओवर इनपुट राइजिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो रुपी को प्रेशर में और आगे रख सकते हैं। ओवरऑल हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जब मैं ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ा था, कि एवरेज सीएजीआर डेप्रिसिएशन रुपी का 4.3% के आसपास होता है। लास्ट 25 साल का डेटा देख लें हम तो उस हिसाब से आई थिंक ये डेप्रिसिएशन जायज बनता भी है। हम काफी नैरो रेंज में रहे हैं 75 से 77 के बीच, और ये अगर 78-20 78-60 की तरफ जाता है तो आई थिंक ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए। दो एक झटके में जाना पॉसिबल हो भी सकता है, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स काफी ज्यादा खड़े होंगे 77-80 और 78 के आसपास। इनकेस अगर ये लेवल निकल जाता है तो 50 पैसा मूव बहुत फास्ट देख सकते हैं हम। ऑन द अदर साइड, अगर दूसरी साइड देखें, जब तक 7730 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तब तक ये थोड़ा बाय ऑन डिप्स डॉलर रुपी पेयर पे अभी भी बनता है। तो एक्सपोर्टर्स को मेरी यही सलाह होगी कि पूरा हेज ना करें इस दौर पे भी। थोड़ा वेट कर सकते हैं, एक 7730 7740 ऑर्ड का स्टॉप रखें, मेंटल स्टॉप रखें। और इम्पोर्टर्स के लिए ये सलाह होगी कि अगर जरा भी हमें रिट्रीव या रिवाइवल मिलता है, जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर सडनली नीचे आ जाते हैं कोई फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से डॉलर रुपी अगर नीचे आता है 7720 के आसपास, तो वहां पे हमें एटलीस्ट थोड़ा हेज करना जरूरी बनता है फ्रॉम द इम्पोर्ट परस्पेक्टिव। कुणाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए।